राधे राधे दोस्तों, 3.3 का 6 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं और वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज हम 7th क्वेश्चन से चालू करेंगे। तो 7th क्वेश्चन बोल रहा है द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। अब यहाँ पर XY और Z जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे करने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, POH ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा, यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया था तो हमने इसको क्या मान लिया है, A मान लिया है। तो A + 70 ये हमारा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो A + 70 = 180 लीनियर पेयर। A इधर ही रखेंगे, 180 में से 70 माइनस हो जाएगा, तो हमारा जो A है वो क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसका जो सामने वाला एंगल है ये वाला, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एंगल EHO, ये जो पूरा एंगल है ये वाला ऐड करेंगे हम X, ये वाला, ये दोनों क्या होते हैं आपस में एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें कौन कौन से एंगल आ गए, EOH में, H वाले में कौन से एंगल आ गए, 40 + Z + 110, अभी हमने निकाला था X की वैल्यू को, बराबर 180। अब 110 और 40 कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। तो Z = 180 - 150, तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 30 आ जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब HOP ये वाला जो एंगल है हमारा, ठीक है। अब HOP ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, इस वाले ट्राइंगल की बात करें, क्योंकि हमें अब Y की वैल्यू निकालनी है। X की हम निकाल चुके हैं, Z की हम निकाल चुके हैं, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Y की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये 110 आई थी, ये अभी हमारी 30 आ गई है, तो इसकी वैल्यू हम ट्राइंगल प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। तो HOP Z + Y + A = 180 हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्राइंगल। तो ये 30 है Z हमारा, Y का Y, A हमने 110 निकाला था, ये 180 हो गया, बराबर 180, ये 30 और 110 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया 7th क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर्स GUNS ये वाली फिगर एंड RUNS ये वाली फिगर आर पैरेललोग्राम, फाइंड XY लेंस आर इन सेंटीमीटर्स। अब इसमें जितने भी XY हमें प्रॉपर्टी दी हुई है वो हमें फाइंड आउट करनी है कि X की वैल्यू क्या है एंड Y की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो करते हैं। तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट निकाल रहे हैं हम, GUNS वाला। इसमें ये 26 दिया हुआ है और उसके सामने वाला क्या दिया है, 3y - 1 दिया हुआ है, और ये 3x दिया है, ये 18 दिया है। तो हम रखेंगे GS ये वाला बराबर है UN के, कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो GS हमारा 3x है, बराबर UN हमारा 18 है, x बराबर 18 अपॉन में 3 से काटेंगे कितनी बार में, 6 बार में। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 6 = 18 सेंटीमीटर। ये भी हमारा क्या हो गया, 18 सेंटीमीटर, और ये इक्वल है, तो ये हमारा साबित भी हो गया कि हमने सही निकाला है। देन GU बराबर SN ये वाला बराबर हो जाएगा इसके। तो GU की वैल्यू क्या है, 3y - 1। अब ये 3y - 1 = 26 हो जाएगा। 3y का 3y 26 है, ये इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। 26 में से 26 और 1 कितने हो गए, 27। y का y 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 3 के टेबल से 9 बार में, तो y = 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 ही आ जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाला क्या है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये 20 दिया हुआ है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं
वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी, जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी। ये आधा, इसको मान के चलो ओ, तो जो SO होगा वही OU होगा और जो RO होगा वही ON होगा। ठीक है, तो हम ले लेंगे OU बराबर OS। ये वाला पहले ले लेते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, रीजन हो गया हमारा। तो ये यहाँ पर हमारा x होगा, ये x है, x + 7 है ना, x + 7 इज इक्वल टू 20, ये 20 का 20, ये प्लस का 7 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब OR बराबर ON, तो x + y इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 13 निकाली है, इसको आप y कर दीजिए, उल्टा लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो 16 का 16, ये प्लस का 13 इधर जाएगा तो माइनस का, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो 8th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं नंबर 9th का। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। इन द एबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम, यानी कि ये वाला जो है RISK, ये वाला जो पैरेललोग्राम है ये अलग है, और CLUE ये वाला जो पैरेललोग्राम है ये अलग है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा 70 दिया हुआ है, ये हमारा 120 दिया हुआ है, और x यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो अगर हम देखें, अगर हम CU इसको पहले ले लें, ये हमारा CLUE ये वाला है। ठीक है, इस वाले की बात कर रहे हैं। तो E + L इज इक्वल टू 70 डिग्री। E प्लस नहीं होगा, E इज इक्वल टू 70, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है हमारी इक्वल होती हैं। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 70 डिग्री। तो यानी कि ये भी हमारा क्या आ गया 70 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हमने ये लिख दिया। अब पैरेललोग्राम RISK ये वाला ले रहे हैं हम। ठीक है, इसमें S जो है ये वाला प्लस K ये वाला, ये हमारा 120 दे रखा है, S की वैल्यू हमें नहीं पता। तो इन दोनों का जो सम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है पैरेललोग्राम में वो 180 होता है। ठीक है, तो S का S + 120 इज इक्वल टू 180, S इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा S बराबर 60, यानी कि इसकी वैल्यू जो आ गई हमारी 60 आ गई और इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 70 आ गई। अब ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, इसकी 70 इसकी 60 है, तो बचा कौन ये वाला। तो ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे हम इसमें। तो ट्राइंगल EOS में क्या करेंगे, O ये हमारा क्या है OES। ठीक है, तो O + E + S बराबर 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो x का x आ जाएगा, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 180, दोनों को सम करेंगे तो 130 आएगा, 130 इज इक्वल टू 180, x यहीं छोड़ेंगे 180, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। ये हमारा 9th क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम 10th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th दिया है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम विच ऑफ इट 2 साइड्स आर पैरेलल। अब मैंने आपको ट्रेपेजियम का जब डेफिनेशन बताया था तो क्या बताया था कि कोई भी एक पेयर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 2 साइड्स जो हैं वो हमारी पैरेलल दी है, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल दी हुई है, और ये जो है वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये एक बारी में जाकर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, मीट कर जाएंगे। तो ये हमें दिया हुआ है ट्रेपेजियम KLMN। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है हमारी ये 80 दी हुई है और ये 100 दी हुई है। अब ये हमें 100 दिया है, ये हमें 80 दिया है, तो हम क्या करेंगे, एंगल M एंड एंगल L आर सप्लीमेंट्री एंड द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 180। अब ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जो पैरेलल साइड हमारी नहीं है, ठीक है, जैसे ये वाली इस वाली साइड के पैरेलल नहीं है, तो इनके जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो हमारा क्या होता है
180 डिग्री होता है, ठीक है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है, टू ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्योंकि जो हमारा ट्रेपीजियम है उसमें वन पेयर ऑफ साइड्स जो होती है पैरेलल होती हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ट्रेपीजियम हो जाता है। तो इससे हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि KLMN इज अ ट्रेपीजियम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड M एंगल C इन फिगर 3.27। ये वाली फिगर है 11 की और ये वाली फिगर है 12 की। इसमें क्या बोला है, AB पैरेलल है DC के। ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, DC है ये, DC। तो एंगल C प्लस एंगल V इज इक्वल टू 180, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के जोड़ने पर 180 होगा, क्योंकि इट इज़ अ ट्रेपीजियम एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम इज 180, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, आपको याद होनी चाहिए। तो हमारा 180 ये है और ये 120 है, तो 180 में से 120 माइनस हो जाएगा, तो हमारा C कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और C की ही वैल्यू उसने हमसे पूछी है, ठीक है। तो 11th भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द मेजर ऑफ P, यानी कि ये वाला, एंड S, ये वाला, इफ SP ये वाला पैरेलल है RQ के इस वाले के इन फिगर ये वाला, ठीक है। इफ़ यू फाइंड R, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, इज़ देयर मोर देन वन मेथड ऑफ फाइंड P, और P को फाइंड करने के हमें दो मेथड हमें इसे बताने। एक मेथड तो जो सिंपल है वो है, और दूसरा मेथड हमें अपने आप से बताना है कि इसमें कोई और मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसका डायग्राम बना लेती हूँ। ये भी हमारा क्या है, एडजेसेंट साइड है, और ये ट्रेपीजियम है, और ये हमारी नॉन पैरेलल साइड है। तो इसके जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो भी 180 होंगे, ठीक है, वो भी हमारे क्या होंगे, 180 होंगे। और यही वाला हम रीज़न यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए मैंने ये डाल दिया। आप सेम यहाँ पर लिखेंगे कि इसका जो सम है वो 180 होगा, ठीक है। ये हमारा 130 है, 130 बराबर 180, P बराबर 180 माइनस 130, तो P की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 50 आ गई। अब वो बोल रहा है ये आपने वन मेथड से कर दिया, आप सेकंड मेथड आप बताइए इसको करने का, कोई और मेथड भी है। तो ये रहा 12th क्वेश्चन का डायग्राम। इसमें PQRS इज़ अ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो S जो है वो हमारा S और R आपस में क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल है। सम ऑफ एडजेसेंट है कि ये वाली हमारी पैरेलल साइड्स हैं, तो जो हमारी पैरेलल नहीं होती हैं उनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है ट्रेपीजियम में, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये पैरेलल नहीं है, तो इसके जो एंगल होंगे एडजेसेंट उनका सम जो होगा वो 180 होता है, ठीक है। तो ये हमारा 90 है, ये वाला क्या होता है हमारा 90 होता है, तो 90 प्लस S इज इक्वल टू 180, तो 180 में से 90 जाएंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री ही आ जाएगा। तो S तो हमने फाइंड कर दिया। अब yes there are other method to find P। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ा है। तो P को P रहने देंगे, ये हमारा 130 है, ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 हमने निकाला है, तो इज इक्वल टू 160 हो जाएगा। इन तीनों को सम करेंगे तो 310 होगा, तो P इज इक्वल टू 360 माइनस 310, तो P की वैल्यू हमारी फिर से क्या आ गई, 50 आ गई। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 थी। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं और पसंद आ रही हैं। तो अगर अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।